अस्सलाम वालेकुम। एक कनाल का प्लॉट जिन जिन भाइयों के पास है, लाहौर में, पिंडी में, कराची में, जिस मर्जी सोसाइटी में है, वो ये मेरी वीडियो देख लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उनको फ़ायदा होगा इस वीडियो से। इसमें मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताने जा रहा हूँ, कितना पैसा इस पे लगेगा वो बताने जा रहा हूँ। आप के पास अगर एक कनाल का प्लॉट है और आप उसके वो बना के बेचते हैं तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ प्रॉफिट आपको बताऊंगा, प्लॉट की डायमेंशंस क्या होती है एक कनाल की वो बता रहा हूँ, कितने बेड बनते हैं इसमें वो आपको बताने जा रहा हूँ, और अभी आपको क्यों घर बनाना चाहिए, साल बाद क्यों नहीं बनाना चाहिए, साल बाद क्या प्राइस होगी कंस्ट्रक्शन की वो बताने जा रहा हूँ, कितना परसेंट इंक्रीज होने वाला है वो बताने जा रहा हूँ। सिंगल स्टोरी बनाना चाहते हैं, डबल स्टोरी बनाना चाहते हैं, ट्रिपल स्टोरी बनाना चाहते हैं, तीनों की अलग अलग आपको कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बताने जा रहा हूँ। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी और कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूडेड होगी वो बताने जा रहा हूँ। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी। अगर आप घर बना के रहना चाहते हैं तो तब ये वीडियो आपके लिए कारगर होगी। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। बहुत सारे भाइयों ने कहा था कि सर आप एक कनाल की डायमेंशन के ऊपर हमें वीडियो बनाएं। इससे पहले मैं कई मरतबा बना चुका हूँ, लेकिन आप भाइयों के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो प्राइसेस हैं कंस्ट्रक्शन की वो चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें 2021 जनवरी चल रहा है, जनवरी के एंड हो रहा है, तो मैंने कहा मैं बाय टूर पे जा रहा था, मैंने कहा उससे पहले आप भाइयों के लिए वीडियो बनाऊं ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। सबसे पहले आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी चैनल यूट्यूब पे जो प्रॉपर्टी नामा आपके सामने इस चैनल शो हो रहा है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाएं। और अगर आपके पास कनाल का प्लॉट नहीं है, इससे बड़ा या इससे छोटा प्लॉट है, आप अपने प्लॉट का साइज़ कमेंट करें हमें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो के अंदर उसको कवर करें। बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन कुछ लोग पैसे से पैसा बना लेते हैं, कुछ लोगों के जेब में पैसा पड़ा रहता है, उनको समझ नहीं आता। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि आपको समझ आ जाएगी कि क्या आप भी कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर सकते हैं, आप भी किसी के साथ जॉइंट वेंचर करके अपना घर बना के बेच के अच्छे पैसे कमा सकते हैं। टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक कनाल की अगर हम बात करें, एक कनाल में मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं। 225 के हिसाब से लगाएं तो इसमें मैक्सिमम जो सोसाइटियाँ होती हैं वो 50 से 90 15 to 90 की डायमेंशन होती है। 50 फुट फ्रंट और 90 फुट लंबाई, 45 बाय 100 फुट होती है, 54 बाय 100 फुट होती है, 100 बाय 50 फुट होती है। तो ये कुछ डायमेंशंस हैं जो मुख्तलिफ सोसाइटियाँ लेके चल रही हैं। एक कनाल के रहायशी प्लॉट्स ओवरऑल जो राइट नाउ किस्तों पे भी सेल हो रहे हैं, वो भाई भी ये देखें ताकि उनकी किस्तें जब ख़त्म हो तो उनको समझ आए कि डेवलपमेंट चार्जेस के अलावा वो कौन सी कॉस्ट हैं जो कंस्ट्रक्शन में उनको देनी पड़ेंगी और वो अपना बजट कर सकते हैं। आजकल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लोन्स का भी वो किया है। मेरे चैनल के ऊपर नीचे मीज़ान बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं वो वीडियो भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं कि लोन कैसे ले सकते हैं। तो आप जब प्लॉट अब ले लिया होगा माशाल्लाह, आपने या किस्तें जमा करा रहे होंगे या प्लॉट मौजूद है आपके पास, तो आप मेरी इस वीडियो के बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि इतना खर्चा इस पे आएगा, उस हिसाब से आप मजीद पैसे जमा करें ताकि आप एज सुन एज पॉसिबल अपना घर को बना सकें। ये जो मैंने डायमेंशंस बताई हैं, ये मोस्टली डायमेंशंस बहरिया टाउन के अंदर, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, पार्क व्यू सिटी के अंदर, लाहौर के अंदर, बहरिया टाउन लाहौर, DHA लाहौर, इस्लामाबाद, गवादर, पिंडी, कराची, लाहौर, सरगोदा, खानीवाल, कहीं पर भी आपके पास प्लॉट है, मुल्तान में है, DHA में है, किसी भी सोसाइटी में है, तो ये वीडियो आपको इंशाल्लाह उसके लिए बड़ा इसको आपको फ़ायदा होगा। अब चलते हैं कवर्ड एरिया की तरफ कि एरिया, कवरिंग एरिया, कंस्ट्रक्टेबल एरिया कितना होता है। सिंगल स्टोरी जो होती है उसके अंदर 3000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया बनता है। वैसे तो ये 4500 स्क्वायर फीट बनता है अगर 90 को ज़रब दें आप 50 से, लेकिन उसमें कुछ लॉन हो जाता है, कुछ गैराज खाली वगैरह जगह रह जाती है। तो जो टोटल इसका कंस्ट्रक्शन एरिया 3 कनाल का अगर आप निकालते हैं वो 3000 स्क्वायर फीट है सिंगल स्टोरी का। अगर आप ग्राउंड प्लस 1 यानी कि डबल स्टोरी घर बनाते हैं, ग्राउंड प्लस 1 बनाते हैं, तो 3000 स्क्वायर फीट ग्राउंड का और 2400 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर का, तो टोटल आपका इसका स्क्वायर फीट एरिया बनता है 5400। जितना आप ऊपर जाते जाते हैं आपका कंस्ट्रक्शन का कवर्ड एरिया कम होता जाता है। इस तरह बेसमेंट और ग्राउंड का करें तो बेसमेंट में आपका 2000 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड होता है, ग्राउंड का 3000, तो टोटल ये 5000 स्क्वायर फीट आपका टोटल होता है बेसमेंट प्लस ग्राउंड का। इस तरह कुछ लोग बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस फर्स्ट बनाते हैं, तो वो 2000 बेसमेंट का हो गया, 3000 ग्राउंड का हो गया और फर्स्ट का 2400 स्क्वायर फीट हो गया। तो टोटल जो बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस फर्स्ट का टोटल कवर्ड एरिया बनेगा 7400 स्क्वायर फीट।
कुछ लोग जो बनाते हैं वो ग्राउंड प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड यानी कि 3 मंजिला ट्रिपल स्टोरी बनाते हैं, उसका जो कवर्ड एरिया होगा वो टोटल होगा 7200। थर्ड फ्लोर का 1800 हो जाएगा, यानी कि जितना ऊपर जाते हैं कम होता जाता है। 7200 स्क्वायर फीट एरिया होगा ट्रिपल स्टोरी घर का। अब बात करते हैं बेडरूम साइजेस की। बेडरूम मैटर करता है। जब भी आप घर बेचने जाएंगे तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि इसमें ड्राइंग रूम कितने, इसमें लाउंज कितने, इसमें किचन कितने। मैक्सिमम जो एक बात पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि ये बेडरूम कितने हैं। तो अगर आपको बेडरूम के हवाले से बताते चलो, सिंगल स्टोरी घर के अंदर आप 2 से 3 बेडरूम बना सकते हैं, प्लस वॉशरूम, अटैच वॉशरूम तीनों के साथ होंगे, ठीक है। इस तरह डबल स्टोरी अगर आप करते हैं तो उसमें 5 से 6 बेडरूम बनते हैं। ट्रिपल स्टोरी घर के अंदर 7 से 8 बेडरूम बनते हैं। इसके अलावा जो टीवी लाउंज है, सर्विंग क्वार्टर्स हैं, ड्राइंग रूम है, डर्टी किचन है, दूसरा किचन है, लाउंज है, टेरेसेस हैं, मोमटी हैं, वो अलग हैं। वो एक बेसिक सब में होती हैं। अगर डबल यूनिट घर होगा तो इसका मतलब है ऊपर भी किचन है, नीचे भी किचन है। ट्रिपल यूनिट होगा तो मतलब तीनों फ्लोर के ऊपर अलग अलग किचन का हिसाब है। तो ये मैंने आपको 3 फ्लोर का अलग अलग जो है बेडरूम के वो भी बता दिए। उस हिसाब से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली में अगर आप कहते हैं जी 5 कमरे होने चाहिए तो आप डबल स्टोरी बनाएं। अगर आप कहते हैं जी 7-8 कमरे होने चाहिए घर में, बेडरूम, किचन, टीवी लॉन्च के अलावा, तो आप ट्रिपल स्टोरी बनाएं। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको उस लिहाज से फायदा हो। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कितना पैसा लगेगा। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर 1650 और 1500 स्क्वायर फीट जो है वो फिनिशिंग के ऊपर कॉस्ट आती है एक कनाल घर के ऊपर। ये आप ए क्वालिटी के लगभग की कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं। एरिया अगर हम बात करें, पहले सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल स्टोरी घर के ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा। तो सिंगल स्टोरी घर के ऊपर जो आपका खर्चा आएगा वो 3000 आपका कवर्ड एरिया हो गया, आपका 3000 स्क्वायर फीट, सॉरी आपका जो है एक सेकंड, आपका कितना स्क्वायर कवर्ड एरिया होगा, बिल्कुल 3000 स्क्वायर फीट आपका कवर्ड एरिया हो जाएगा सिंगल स्टोरी का। 3100 रुपया हम रेट लगा लेते हैं पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो एक ए क्वालिटी के लगभग होगा, बहुत कुछ इसमें ज़रा टिप टॉप नहीं होगी। तो टोटल आपका जो सिंगल स्टोरी घर बनेगा वो बनेगा 93 लाख में। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके पास कागज़ पेंसिल है तो आप लिख लें, आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो भी हो रहा होगा कि 93 लाख रुपीस आपके लगेंगे सिंगल स्टोरी घर को फिनिशिंग में। ओवरऑल फिनिशिंग के अंदर जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो अभी से बता देता हूँ बात, ताकि आपको समझ आ जाए। फिनिशिंग में आपकी टाइल्स होंगी, वॉशरूम होगी, सैनिटरी होगी, ए क्वालिटी, पंखे, बिजली, प्लम्बिंग, चौकाटें, दरवाजे, कुंडे और सीलिंग हो वगैरह होगी। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, यानी कि चाबी आपको मिलेगी। बाकी फर्नीचर, एसी, बर्तन वगैरह वो आपने अपने लेके आने हैं। तो रिपीट करता हूँ, सिंगल स्टोरी यानी कि सिंगल स्टोरी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर अगर आप बनाते हैं तो 93 लाख रुपीस आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। और अगर आप थोड़ी सी टिप टॉप करते हैं तो ये 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 लाख तक भी जा सकती है, प्रीमियम या ए प्लस कुछ भी उसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा चलता है, ग्राउंड प्लस 1, जो सबसे ज़्यादा चलता है वो ग्राउंड प्लस 1 चलता है। तो ग्राउंड प्लस 1 का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो है 5400 स्क्वायर फीट और रेट है 3100 पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। तो टोटल डबल स्टोरी घर ग्राउंड प्लस फर्स्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको पड़ेगी 1 करोड़ 67 लाख 40 हज़ार रुपया, ए क्वालिटी के लगभग। अगर थोड़ी सी आप टिप टॉप करते हैं, थोड़ा सा प्रीमियम, ए प्लस कुछ भी कह सकते हैं, बेहतरी करते हैं मटीरियल में, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में, टाइल्स में, लकड़ी में, देयार लकड़ी यूज करते हैं, मतलब इस तरह थोड़ी सी टिप टॉप करेंगे, आपकी ये कॉस्ट चले जाएगी 1 करोड़ 80 लाख तक। ठीक है, यानी कि नॉर्मल जो अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं डबल स्टोरी घर की तो 1 करोड़ 67 लाख रुपए तकरीबन आपकी कॉस्ट आएगी डबल स्टोरी 1 कनाल 500 गज घर की। अब हम बात करते हैं बेसमेंट प्लस ग्राउंड की। कुछ लोग फर्स्ट में नहीं बनाते बेसमेंट प्लस ग्राउंड, लेकिन बेसमेंट हर जगह नहीं बन सकती। कुछ जगह एलिवेशंस बनती हैं, वो अप्रूवल, आर्किटेक्चर अप्रूवल के बाद आपने बेसमेंट बनानी। हर जगह बेसमेंट नहीं बनानी, हर जगह बेसमेंट कामयाब भी नहीं होती, हर जगह बेसमेंट कामयाब नहीं होती। इसलिए आपने बेसमेंट बनाने से पहले आर्किटेक्चर के साथ ज़रूर इस पर गौर व फिक्र करना है, अदरवाइज बेसमेंट से आबे निकासी करना और बहुत सारे मसाइल, सीम वगैरह, उस हवाले से आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो बेसमेंट प्लस ग्राउंड जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टोटल पड़ती है 1 करोड़ 55 लाख रुपए के अंदर। थोड़ा सा आप टिप टॉप करते हैं, ए क्वालिटी प्लस, ए प्लस कह सकते हैं, प्रीमियम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी नामा कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, तो वो आपको पड़ सकता है 1 करोड़
80 लाख रुपया, प्लैटिनम कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, जिस तरह हम अपने आप को प्लैटिनम सेल्स पार्टनर ऑफ दिस एंड दिस सोसाइटी कह रहे हैं। तो 1,80,00,000 रुपया बेसमेंट प्लस ग्राउंड फ्लोर का आपको पड़ेगा, 1,80,00,000 रुपया। दोबारा बार बार इसलिए बता रहा हूं और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीजें मेंशन भी कर देता हूं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ग्राउंड +1 + सेकंड। ये ट्रिपल स्टोरी घर होता है जो कि बैरियर डीएचए के अलावा कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जहां आप बना सकते हैं, हर जगह नहीं बना सकते। सीडीए आरडीए के मुताबिक ज्यादातर ग्राउंड +1 होता है, बेसमेंट बना सकते हैं, लेकिन ट्रिपल स्टोरी नहीं बनता। तो आप ग्राउंड +1 + सेकंड, पहली तो दूसरी मंजिल, यानी कि टोटल 3 मंजिल अगर आप घर बनाएंगे तो उसका कवर्ड एरिया आता है 7200 स्क्वायर फीट और 3100 आपका रेट हो गया। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 2,23,00,000 रुपए, जो नॉर्मल ए क्वालिटी होगा। ए क्वालिटी अगर आप थोड़ी टिप टॉप पे जाएंगे तो 2.5 करोड़ तक आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जा सकती है। यानी कि दोबारा रिपीट कर देता हूं, ग्राउंड +1 + सेकंड, यानी कि 3 मंजिला घर, 1 कनाल 500 गज 50-90 की डायमेंशन हो तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी 2,23,20,000 रुपया। ठीक हो गया जी। अब जो बहुत ज्यादा चलता है बहरिया डीएचए और ओवरऑल जहां अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस फर्स्ट, डबल स्टोरी होता है लेकिन नीचे बेसमेंट भी होती है। उसका जो कवर्ड एरिया वो 7400 है और रेट हो गया 3100। तो इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है वो आती है 2,29,00,000 रुपया। थोड़ी सी आप बेहतर करेंगे इसको तो ये 2,70,00,000 रुपए तक चली जाएगी प्रीमियम में। ठीक हो गया प्यारे भाइयों। ये जो बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस फर्स्ट है ये ज्यादा चलता है, और लेकिन बेसमेंट वही बात, आपने बेसमेंट पे जाने से पहले अपने हर बंदे से वो कर लेना है। हर प्रोजेक्ट के अलग रूल्स हैं, हर प्रोजेक्ट की लोकेशंस के ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर, लैंड लेवल के ऊपर, स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, पार्क सिटी, लाहौर, बैरियर डीएचए कराची, हर जगह के अलग तदारुक है। उस हिसाब से आपने बेसमेंट का फैसला करना है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर इंक्लूड क्या है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर इंक्लूड है बेसमेंट आप बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो आप ओवरऑल सारी चीज़ें, मैंने प्राइसेस आपको बता दी, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ इसमें क्या शामिल हैं। आपका बेड, बीम, तमाम खर्चे, टूटी तक, गैस के चूल्हों तक, ये सारी चीज़ें, किचन में वार्डरोब्स तक, तमाम की तमाम, चाबी तक, ये सारी चीज़ शामिल होती हैं। लेकिन ये तो हो गया शामिल वाली चीज़। अब बात करते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस प्राइस में शामिल नहीं हैं। वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, इसलिए कि वो आपको कोई बताएगा नहीं। हिडन चार्जेस कौन से होते हैं, वो कौन से चार्जेस जो आपको पता होने चाहिए। सोसाइटी में कहीं भी आप घर बना रहे हैं, अदर चार्जेस में आ जाते हैं जो इंक्लूडेड नहीं है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर, उसके ऊपर भी आपने कैलकुलेटर करके अपना हिसाब करना। ये ना हो आपके पास बजट 2 करोड़ का हो, आपको पता लगे 50 लाख बाकी खर्चा था और फिर आप उधार मांगे और आप बाद में कैलकुलेशंस ना कर सकें। तो ये जो आपको रेट्स बताए हैं ग्राउंड वगैरह, ये आपने उस हिसाब से अपने हिसाब कैलकुलेट करके बनाना है। तो यूटिलिटी चार्जेस जो हैं वो एक चार्जेस होते हैं जो बिजली पानी गैस के होते हैं, सोसाइटी वो भी डिमांड करती है। हर सोसाइटी के अंदर होते हैं। जहां पर आपका प्लॉट है आप पहले सोसाइटी ऑफिस में जाके यूटिलिटी चार्जेस का तदारुक कर लें, उसको देख लें कि वहां पे क्या हिसाब है। अगर तो वहां साल आपको पानी मिल रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको पानी नहीं मिल रहा तो आपने पहले से 1 कनाल घर में अपना बोर कर लेना है, आपने चेक कर लेना है कि पानी कहां से आ रहा है, सारी चीजें कहां से आ रही है। पता लगे आप घर शुरू कर दें फिर आप बोजर के थ्रू तराई के लिए पानी लेके आएंगे तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा चली जाएगी। आपका 1800 रुपए का बोजर, 2 बोजर दिन के लगेंगे। तो आपने पहले से ये चीज देखनी है कि यूटिलिटी चार्जेस आप जान लें। उसके लिए आप घर बनाते साथ ही अप्लाई कर दें ताकि बिजली पानी पहुंचते आपका घर भी बन चुका होगा और बिजली पानी भी तब तक आ चुका होगा। तो हर सोसाइटी का अलग हिसाब किताब है, बैरियर डीएचए, जिसमें हर बनेगा। आप सोसाइटी ऑफिस से यूटिलिटी चार्जेस का जरूर चेक कर लें, उसका प्रोसेस वगैरह सारी चीजें। ये हो गया यूटिलिटी चार्जेस। दूसरी चीज जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोजेशन चार्जेस, पोजेशन फीस। अब बात हो गई पोजेशन चार्जेस की, हम बात करते हैं। पोजेशन चार्जेस हर सोसाइटी डिफरेंट क्लेम करती है। आपने वो पोजेशन चार्जेस सोसाइटी ऑफिस से पूछ लेने, उसका भी आपने कैलकुलेटर लेके उसका हिसाब किताब कर लेना है। पोजेशन में अगर आपके साथ एक्स्ट्रा लैंड है तो वो कॉस्ट इसमें शामिल नहीं है, 50 बाय 90 का है। आपके साथ 1 मरला एक्स्ट्रा लैंड है तो 1 मरला में 225 स्क्वायर फीट है, उसी 225 के हिसाब से आप उसको 3100 से ज़रब करेंगे, आपके सामने उसकी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आ जाएगी। अब आपने ये, आपको वो थोड़ी सी सस्ती ज़मीन मिलती है तो आप उसको ले सकते हैं और सोसाइटी में अप्लाई करके अपनी एक्स्ट्रा ज़मीन वगैरह ले सकते हैं। कॉर्नर मेन बुलेवार्ड के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पीछे आपका बैक ओपन है, आप देखें अगर पीछे नाला वगैरह है तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी थोड़ी सी आपकी अफेक्ट वगैरह होगी। तो पोजेशन चार्जेस वगैरह, एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस वो आपने ज़रूर चेक कर लेने।
अब रही बात द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेवलपमेंट चार्जेस, जो एक बम अक्सर लोग उसको समझते हैं कि जी डेवलपमेंट चार्जेस का अक्सर लोगों को पता नहीं होता। हर सोसाइटी के डेवलपमेंट चार्जेस अलग है, किसी जगह 25% है, मैक्सिमम 33% पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस 33 से 35% तक जाते हैं। तो आपने डेवलपमेंट चार्जेस चेक कर लेने के भाईजान डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं और किस हिसाब से देने हैं, ताकि आप उस हिसाब से अपनी प्लॉट की कंस्ट्रक्शन की कैलकुलेशंस कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पोजेसन फीस अप्लाई करेंगे तो आपको सोसाइटी टाइम देती है। जब आप पोजेसन ले ली तो आपको मिसाल सोसाइटी 2 साल या 3 साल का टाइम देगी। अगर आपने घर नहीं बनाना फौरी तो आप पोजेसन चार्जेस पोजेसन के लिए ना अप्लाई करें, आप पोजेसन के लिए तब अप्लाई करें जब अपने घर बनाना हो, ताकि दोबारा आपको पोजेसन रिन्यू करने में दोबारा फीस न देनी पड़े। अब एक और चीज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें शामिल नहीं है इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, उसको कहते हैं पाइलिंग। पोटोहारी रीजन जो है, कराची वगैरह तो और लाहौर तो इससे बरी है, लेकिन जो पोटोहारी, पिंडी, इस्लामाबाद और ये पहाड़ी, मरगला हिल्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वाटर, इन इलाकों में जो आपका अच्छी लोकेशन का प्लॉट होता है ढलवान पे, पहाड़ पे, उधर आपका जब सॉइल टेस्ट होता है, जितनी भी अच्छी सोसाइटी हैं वो प्लॉट कंस्ट्रक्शन से पहले सॉइल टेस्ट कराती हैं। इस तरह बैरियर कराता है, सॉइल टेस्ट के बाद रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को आर्किटेक्चर स्टडी करता है, बैरियर टाउन का DHA का या उस सोसाइटी का आर्किटेक्चर स्टडी करता है और आपको एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वो लिख के देता है कि आपने इतनी इतनी पाइल करनी है। पाइल का बड़ा सिंपल समझा देता हूँ, ये आपके सामने ज़मीन हमवार ज़मीन है। पाइल का मतलब ये है कि आपने ज़मीन के कितने फुट अंदर जाके सरिया डालना है। वो क्या है, आपने ड्रिल मशीन से 18 इंच का 15 इंच का डाई से आप ड्रिल करेंगे, इस तरह करके आप सुराख करेंगे, वो आपको बताएंगे, सुराख मतलब बोर करेंगे एक किस्म का, वो आपको पॉइंट्स बताएंगे जहां जहां कच्ची मिट्टी होती है। हार्ड रॉक तक पहुंचने के लिए आप ड्रिलिंग करके 18 इंच का ड्रिल करते हैं, उसमें सरियों के जाल डालते हैं और उसको कंक्रीट से भरते हैं। दैट इज कॉल्ड। हो सकता है आपके कनाल प्लॉट में एक भी ना आए, हो सकता है आपके 2 भी आए। जब भी आप कहीं पर प्लॉट लें, कंस्ट्रक्शन करना चाहें, मेरी एक टिप जो $1 बिलियन टिप है उसको आप याद रख लें कि जब भी आप कहीं पर प्लॉट लें, आप मतलब बैरियर में ले लें, DHA कहीं भी ले लें, आप ज़रूर ये कोशिश करें कि आप उस ज़मीन को चेक करें। अब मिसाल मेरा एक हर बने का एक एक्सपर्टीज है, मैं ज़मीन को इस तरह उंगली से मारता हूँ, मुझे पता लग जाता है इधर पाइलिंग है या नहीं। हर बंदे का एक एक्सपर्ट है ना, गाड़ी का जिस तरह मिस्त्री उसको ठक ठक करता है, कहता है भैया इंजन में ये खराब है, इससे एक और ठक मारता है, कहता है टायर खराब है। इस तरह जो एक्सपर्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन में या अपने काम में, उनको पता होता है। आपने जिस कंसल्टेंट से प्लॉट लेना है, आपने ज़रूर ये कहना है कि भाईजान क्या ये फिलिंग या कटिंग है या फिलिंग है। फिलिंग का मतलब अगर तो वो भराई की गई है, उस ज़मीन को भराई की गई है और आर्टिफिशियली उसको डंप किया गया, तो मैक्स वहाँ पे आपको पाइलिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है जो पाइलिंग कॉस्ट है एक कनाल वो 30 लाख रुपए आ जाए, तो आप समझ लें कि 30 लाख रुपए आपका गया। जब आप घर बेचेंगे तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मैंने इधर पाइलिंग करके किया, वो कहेगा भाई ना करते, वो कहीं और जाकर घर ले लेगा। तो आपने जब भी प्लॉट लेना है, आपने हार्ड पॉइंट कटिंग वाली ज़मीन के ऊपर लेना है, ताकि आपकी जो पाइलिंग की कॉस्ट है ये बच जाए। और पाइलिंग की कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में शामिल नहीं है, वो अलग से आपको देनी पड़ती है, वो सॉइल टेस्ट के बाद आती है, उसके ऊपर पर स्क्वायर फीट के ऊपर एक रेट हिसाब अपने ठेकेदार से लेके अपनी पाइलिंग करवाते हैं। अगर आप पाइलिंग नहीं कराएंगे तो आपका घर बैठने का खतरा होता है। बहुत सारे घर बाद में बैठ जाते हैं, किसी का वॉशरूम बैठ गया, कोई नीचे से घर इस तरह हो गया, कोई इस तरह घर हो गया, तो वो मसला आपके साथ ना, इसलिए आपने उसके ऊपर करना है। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइलिंग के ऊपर बहुत जोर देते हैं। बैरियर टाउन के बहुत सख्त कानून है, 1 इंच आपको नहीं काम करने देंगे, पाइलिंग आपको करनी पड़ती है। अब रह गई बात प्रीमियम चार्जेस वगैरह हो गए जी, इसमें AC शेसी डालना है, पंखे शंखे, पंखे तो होते ही हैं, मतलब आपने कोई और चीज़ करनी है, कोई एक्स्ट्रा काम करवाना है, उसके चार्जेस इसमें शामिल नहीं है, प्लॉट के चार्जेस शामिल नहीं है। आप कितना पैसा कमा सकते हैं घर बनाने से, इस पॉइंट पे जाने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो डिफरेंस है कॉस्ट में, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पाकिस्तान के अंदर मेरे हिसाब से 10 से 15% जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं, सालाना ये बढ़ रही हैं। 10 से 15% सालाना 8-9 महीने बाद ये बढ़ रही हैं। तो आज मैं आपको सिंपली हिसाब बता देता हूँ, 2020 के अंदर अगर पर स्क्वायर फीट रेट 2800 रुपये था, तो आज वो पर स्क्वायर फीट रेट 3200 पर स्क्वायर फीट है, यानी कि 400 पर स्क्वायर फीट रेट का फर्क है। दैट इज वेरी बिग डिफरेंस। जो कोविड के बाद महंगी हो गई चीज़ें, सरिया महंगा, सीमेंट महंगा, लेबर महंगी, हर चीज़ महंगी, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट महंगी, इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी महंगी, पाकिस्तानी भी महंगी, टूटी महंगी, हर चीज़, उसकी वजह से 400 पर स्क्वायर फीट रेट का फर्क आया। और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि 2021 में आपको घर क्यों बनाना चाहिए। नंबर 1 रीज़न कि जो गवर्नमेंट ने, आइए मैं रिजल्ट में पॉइंट आगे बता देता हूँ, गवर्नमेंट ने जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी दी है कि आपसे कंस्ट्रक्शन की मद में जो आपने कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैसा लगाया उसका आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो आप ब्लैक मनी को वाइट मनी भी कर सकते हैं। अगर आपने उसके ऊपर नहीं दिया टैक्स वगैरह तो आपको कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। तो 2021 के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन जरूर करनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
अगर आप 2020-21 में आज कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपको ये फायदा होगा कि आज वाला रेट मिसाल 3100 है, तो अगर आप 2022 में कंस्ट्रक्शन करेंगे तो यू हैव टू पे 15% मोर, सालाना 10% इजाफा हो रहा है। अगर मिसाल आज एक चीज़ करोड़ की बन रही है तो साल बाद 1 करोड़ 10 लाख खर्चा आएगा। तो आपने इन चीज़ों को भी देखना है। दूसरी चीज़ ये है कि 2022 के अंदर मुझे लग रहा है 15% तक या 20% तक ये ऊपर जा सकता है। और ओवरऑल अब हम बात करते हैं कि टोटल जो आपकी कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप टोटल कॉस्ट को आप कैसे कैलकुलेट, आपको ये घर कितने का पड़ा इसकी बात करते हैं। उसमें टोटल आपने प्लॉट की कॉस्ट टोटल कैलकुलेट करनी है। ये अपना कागज़ पेंसिल निकाल लिया करें, ये बहुत रफली कैलकुलेशंस होती हैं। लोग घर बनाना शुरू कर देते हैं, 40% ऐसे लोग हैं जो घर बनाना शुरू करते हैं दरमियान में फंस जाते हैं। क्यों? वो कैलकुलेशंस नहीं करते। ये जो मैंने आपके लिए कैलकुलेशन किया है, ये अब आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है, जस्ट पेंसिल उठाएं, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करें और अपने हिसाब बना लें। आपके लिए एक आसानी लेके आया हूँ। प्लॉट की टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस, पोजेशन चार्जेस, एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस, बुलेवार्ड चार्जेस, कॉर्नर चार्जेस, फीचर चार्जेस, प्रीमियम चार्जेस, तमाम चार्जेस को मिला के प्लॉट की कॉस्ट कैलकुलेट करें, पहली बात। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मैंने आपको बता दी है, वो आप साथ लिख लें, सिंपल हो गया, ठीक हो गया। जो प्लॉट के टोटल कॉस्ट है, प्लॉट कॉस्ट आपको पता है, बाकी उसकी चार्जेस आप सोसाइटी से पूछ सकते हैं, वो आपको उतारेंगे। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मैंने बता दी, दो चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ डिज़ाइनर की कॉस्ट, जो डिज़ाइन बनाता है, एलिवेशन वगैरह बनाता है, आर्किटेक्चर कॉस्ट और कमीशन कॉस्ट, वो आप डाल दें। अगर मिसाल आपने घर को बाद में बेचना हो तो आप डीलर कमीशन देंगे, वो आप एक कॉस्ट शामिल करके टोटल आपको ये घर कितने का पड़ा ये आपके सामने आ जाएगा। भाई जान मुझे घर 2 का पड़ा, 3 करोड़ का पड़ा, 4 करोड़ का पड़ा। अब बात करते हैं कि नॉर्मली लोग 1 कनाल का घर बना के जब बेचते हैं तो हाउ मच दे अर्न, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। बहुत सारे लोग होते हैं, हम जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो हम लोगों को ये चीज़ नहीं बताते। क्यों? हम कहते हैं यार हमारा काम वही ना शुरू कर दे, लेकिन रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, जिसका जहाँ लिखा हुआ है उतना ही है। हमें इससे कोई टेंशन नहीं, मुझे इससे जाती वो लोग होती है, मुझे नहीं है टेंशन। अगर 100 बिल्डर आ जाए मुझे कोई, हर बंदे अपना रिस्क लेके जाना है। मेरा जो 2016 से इस रियल एस्टेट का यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये है कि आप भाइयों को एजुकेट करूं, ताकि आप भाई भी सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकें और इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकें। तो अब आज आपको बताने वाला हूं, एक गुर बताने वाला हूं कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर ये तो आपने किसी को बता दिया तो वो आपका काम खुद शुरू कर लेगा। लेकिन मैं खुद एक बिल्डर हूं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाता हूं, सोसाइटियां बना के बेचता हूं, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 500 लोग आगे घर बना लिए। मुझे खुशी होगी कि कल एक बंदा कहेगा भाईजान मैंने इस्माइल की वीडियो देखी और आज मैंने इतना पैसा कमाया। बस वो सिर्फ एक दफ़ा मुझे दुआएं दे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, स्पेशली जो सऊदी अरब, दुबई, यूके मेरा बहुत क्लाइंट है, कनाडा है, झंडे मैंने लगाए हुए हैं, दुबई है, ओमान है, कतर है, पूरी दुनिया से, अमेरिका है, पूरी हांगकॉन्ग में बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मोहब्बतों का, यही आपकी मोहब्बत इस चीज़ पे मजबूर कर रही है कि हम आपके साथ वो टिप्स शेयर करें जिसके बिना के ऊपर हम बड़े बिल्डर बने, हमने भी पैसा कमाया, आप भी पैसा कमाए, आप भी पैसा कमा सकते हैं। आपका भी राइट है, आपका प्लॉट, हम पैसा कमा रहे हैं, आपके पैसों पे हम क्यों पैसा कमा रहे हैं? आप अपना पैसा लगा के अपना पैसा क्यों नहीं कमा लेते? तो इट्स जस्ट सिंपल। मैं आपको उस टेक्निक्स बताने वाला हूँ, चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने बताई हैं, उसको फॉलो करें, चैनल आप सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपका 1 करोड़ 2 करोड़ बनेगा हलाल तरीके से, ठीक है? कोई डबल वो नहीं, कोई डबल शाह वाला सीन नहीं। मैं बड़ा इस लिहाज से तो बड़ा सख्त मिजाज बंदा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, ताकि आप लोग को इस लिहाज से फ़ायदा हो। तो आप जो सऊदी अरब के अंदर मेरे क्लाइंट्स हैं, यकीन करें हर हफ्ते कोई ना कोई बंदा रोज़े के सामने और काबे के सामने मुझे वीडियोस भेजते हैं, बैठ के दुआएं करते हैं अल्लाह के इस्माइल अल्लाह को कामयाब करे, हम बड़े खुश हैं आपसे। तो मेरे लिए यही बहुत है। आप जो दुआएँ करते हैं, 27 साल की उम्र में इस लेवल के ऊपर बिज़नेस करना, एज आ पाकिस्तान में एक बड़े नाम के रियल एस्टेट ग्रुप चलाना, बिल्डर बनना, प्रोजेक्ट्स करना, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग की दुआएं हैं। तो उसी वजह से इस चीज़ को मैं आपके अंदर ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। आप कितना पैसा कमा सकते हैं, एक छोटी सी कैलकुलेशन मेरी समात फरमा लें। और कैसे आप कर सकते हैं? आप टोटल रेवेन्यू, आपने सबसे पहले ये हिसाब करना है, आपका जहाँ प्लॉट है, आप ये कैलकुलेटर ले, आपको 2 मिनट में पता लग जाएगा। आप ये हिसाब करें कि आपका उस एरिया में घर कितने का बिकता है। आप लाहौर में, पिंडी में, कराची में, दुबई में, इंडिया में, कहीं पर भी है, बल्कि इंडियन भी अगर सुन रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा बने। भाई अमृतसर में आपका प्लॉट है, दिल्ली में है, किधर मर्जी प्लॉट है, कश्मीर में,
आपका प्लॉट कितने का घर कितने का बिकता है वो कैलकुलेट करें। अब मिसाल आपने हिसाब लगा लिया 3.5 करोड़ का घर बिक रहा है, बस 3.25 करोड़ का घर बिकता है, नॉर्मली 3-3.5 करोड़ का घर मिसाल बिकता है नॉर्मल एरिया में, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा मतलब वो होगा, अगर आप हिली एरिया होगा तो उसकी ज़रा उधर ज़्यादा वो होता है। अब मिसाल 3.5 करोड़ का आपने हिसाब लगा दिया, मेरा घर उधर इस जहाँ में मेरा प्लॉट है उस इलाके में 3-3.5 का घर बिक रहा है। अब सिंपल मैं आपको हिसाब बता देता हूँ, आपने 3-3.5 करोड़ या 3.5 आपने हिसाब लगा दिया, 3.5 में बिक रहा है, बहुत कम 3.25 में। आपने 3.25 करोड़ में से माइनस करना है पहली चीज़ प्लॉट की कॉस्ट, टोटल प्लॉट की कॉस्ट आपको कितना पड़ा, आपने डीलर को कितना कमीशन दिया, उसके डेवलपमेंट चार्जेस, पोजीशन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस, सब कुछ टोटल कॉस्ट आपने उसमें से माइनस कर दी है। मिसाल के तौर पे वो प्लॉट आपको टोटल सब कुछ मिला के पड़ा 1 करोड़ का। कितने का? 1 करोड़ का, ठीक है। मिसाल इट्स एन एग्जाम्पल, नॉट इट्स रियलिटी। ये रियलिटी मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ी सी पिंडी की मज़ाफ़ात में, जो थोड़े से पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ये हिसाब चल रहा है, तो उस हिसाब से भी आप इसको सोच सकते हैं। लाहौर में भी ये हिसाब किताब आप कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जी आपने मैंने बता दी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जी ग्राउंड+1 की, अभी मैं आपको एक सिंगल शॉट पे बता देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं। ग्राउंड+1 की जो नॉर्मल चलती है, किधर की अल्लाह भला करे, 1,67,40,000 रुपया नॉर्मल, जो एक करीब ए क्वालिटी की 1,67,00,000। तो आपने सिंपल हिसाब लगा लिया कि 1 करोड़ का मिसाल आपका प्लॉट हुआ 1.25 करोड़, 1 करोड़ का प्लॉट 1,67,00,000 आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई, तो कितना हो गया? 2,67,00,000। अब हम बात करते हैं एक एक्स्ट्रा चीज की, उसमें एक और चीज है कि आपने डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, कमीशन, अदर चार्जेस, आप कहते हैं यार वो 20 लाख रुपया था, आपने 160, 70, 180, 190 का आपको पड़ गया। कितने का पड़ गया? 190 का, सॉरी 290 का आपको घर पड़ गया। 2,90,00,000 रुपए का आपको कंस्ट्रक्शन ईच एंड एवरीथिंग मिला के पड़ गया। और ठीक है, आपने हिसाब लगाया था कि यहाँ पे घर मिनिमम 3,25,00,000 का बिक जाता है, तो 3,25,00,000 में से 290 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 से 35 लाख रुपए, यानी कि मिनिमम जो मैंने प्रोजेक्शन की है वो बता देता हूँ, 35 तो नहीं, मिनिमम कंजूसी नहीं करूँगा, ज़रा अच्छा रेट बता देता हूँ। 4 to 5 million you can earn in by selling 1 canal plot in any project of पाकिस्तान में किसी भी शहर में आप बेचेंगे तो 4 to 5 मिलियन रुपीस आप कमा सकते हैं। मशवरा आखिर में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने इतनी बड़ी वीडियो देखी है, जो शार्ट मारते हैं सिंगल एक बटन मार के आगे चला नहीं हमें टटर करता पे, उस वास्ते मशवरे नहीं होंगे, उस वास्ते फिर गप्पा ही होनी है। लेकिन आपने आखिर तक वीडियो देखी तो आपको बताने वाला हूँ कि 4 to 5 मिलियन यानी कि 40 से 50 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। 40 मिनिमम मैक्सिमम 50 लाख रुपया आप एक कनाल के घर को बना के बेच के आप कमा सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम चीज़ है वो ज़रूर ये याद रखनी है कि जो आपका घर बिकेगा उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने इतना टाइम दिया, 2-4 मिनट आपके और लूँगा, सारी बात है, लाखों रुपया कमाना है ना, या लाखों रुपया आप खर्च कर रहे हैं, तो अगर 2-4 मिनट ले लिए तो वो उसमें आपने आपकी मेहरबानी होगी। सर आपने जो भी प्लॉट लिया तो एवरीथिंग मैटर्स, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, उस प्लॉट की क्या लोकेशन है दैट मैटर्स। तभी आपका घर बिकेगा जब वो लोकेशन में होगा, उसके पास फैसिलिटीज़ होंगी, उसके करीब कॉलेज होगा, उसके करीब यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उसके करीब हॉस्पिटल होगा, उसका मेन रोड होगा, कम्युनिटी होगी, रश होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके करीब, तब वो चीज़ें आपको लोग देंगे, आपकी बात, आपका घर बिकेगा। अगर वो आपका घर नॉर्मल यानी कि शहर से बहुत दूर हो तो आपका घर नहीं बिकेगा। राइट नाउ जो बहुत सारी प्रोजेक्ट्स करंटली चल रहे हैं, ये जो फार्मूला है उनके ऊपर लागू होते होते कम से कम 4 to 5 ईयर्स लग जाएंगे, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन, ऑन द फैसिलिटीज़। तो राइट नाउ जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, माँ से वह कुछ प्रोजेक्ट जिसमें काफ़ी पॉपुलेशन आ रही है या बहुत शहर के साथ नज़दीक हैं, उसमें जल्दी आबादी आएगी, और जो थोड़ा सा टाइम के बाद आबाद होंगे तो ये फार्मूला उनके ऊपर हो सकता है 5 से 10 साल तक लागू हो। लेकिन जो पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उसमें ये फार्मूला आप लागू कर सकते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लॉट की तो आप होगी, लेकिन अच्छा बिल्डर होना, अच्छा आपका घर बना के देना, दैट इज़ द मोस्ट। क्योंकि मैंने घर बनवाया, और मतलब आप कहते हैं ना कि डॉक्टर भी तो बीमार हो जाते हैं ना,
डॉक्टर भी तो बीमार हो जाते हैं, डॉक्टरों को भी तो बीमारी हो सकती है। इस तरह हम एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट इतने ऊंची ऊंची छलांगे मारने वाले, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, सोसाइटियाँ बना रहे हैं, बलडोजर घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 80 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाओ, 20 करोड़ का दूसरा बनाओ, हमें भी लोग चूना लगा देते हैं। मैंने एक घर बनवाया और स्टिल दैट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, और मैं जलील होकर रह गया, इतना जलील हुआ, मैं इतना जलील हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने भी नुकसान खाया, आपने नहीं खाना, मैं आपको बता देता हूँ, टिप्स कुछ देने वाला हूँ। कंस्ट्रक्शन का जब ठेका दें, आप रेपुटेशन देखें उस बंदे ने पहले किया क्या है, और दूसरी चीज़ ईमानदार बंदा ढूंढें। मैं बड़ा जलील हुआ हूँ इस काम में, बड़ा अभी भी जलील हो रहा हूँ, और केस समझने लड़ रहा हूँ अदालतों में, और बदमाशियों से काम करवा रहा हूँ, कभी उसको पकड़ा, कभी 2 चपेड़े मार के काम करवा लिए, कभी क्या किया। तो आप इस चीज़ से बचें, क्योंकि आप अगर ओवरसीज़ हैं तो आप बड़े जलील होंगे, बिल्डर को आप नहीं पकड़ सकें, भाग जाएगा। पहली बात, आपने उसके साथ एग्रीमेंट करना है स्टाम्प के पेपर के ऊपर, कम से कम 1200 रुपए के स्टाम्प के ऊपर, पहली बात। और स्लैब्स लिखनी है, और टाइम बहुत ज़रूरी है कि आपने टाइम ज़रूर लिखवाना है। मैंने गलती की थी, मैंने टाइम नहीं लिखवाया था। टाइम जब नहीं लिखवाया तो वो बंदा नुसरबाजी करने लग गया, उसने साल को 2 साल पे ले गया। आप टाइमली बाउंड करें बंदे को कि इतने टाइम में बनेगा, जो एक नॉर्मल टाइम है, साल का टाइम है, साल टाइम लिखवाएं। दूसरी चीज़, स्लैब्स लिखें कि इस टाइम इतनी किस्त दूंगा, ये मिसाल स्ट्रक्चर बनने पे इतना दूंगा, दरवाजे आने पे इतना दूंगा, सब वो उसकी एक स्लैब होती है। वो नॉर्मल स्लैब्स आप कर सकते हैं उसको, वो नॉर्मल होता है, वो हर करता है हर बंदा, लेकिन स्लैब। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, $1 बिलियन एडवाइस, पैसे आपने ज़्यादा नहीं देने। बहुत ज़बरदस्त बात करने जा रहा हूँ, जो मैंने गलती की, मैंने 1-2 मिलियन ऊपर दे दिया तो मैं बड़ा जलील हुआ। 2 मिलियन डिडंट कॉस्ट फॉर, मुझे कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता, लेकिन जलील जो इंसान होता है दैट इज़ कॉस्ट। और आप क्योंकि नॉन प्रोफेशनल लोग हैं ना, बिज़नेस करना नहीं चाहते, क्लाइंट को कुछ समझते नहीं है लोग, तो हमने जब स्टार्ट में उस टाइम मैं बिज़ी था, अब एक कुछ प्रोजेक्ट्स में तो मैंने किसी और बंदे को दे दिया, तो उस पर जलील हुआ। तो आपने नहीं करना कि आपने पैसे लिमिटेड देने, जो स्लैब है उससे ज़्यादा नहीं देने। वो आपको बहुत कहेगा जी थोड़े से ज़्यादा पैसे दे दो, आपने पैसे नहीं देने। हाँ, अगर ट्रस्टवर्दी बंदा है बड़ा सारे पैसे भी दे देता है, लेकिन आपने ट्रस्ट ईजिली किसी पर नहीं करना। और ये सारी चीज़ें, और जो चीज़ लिखी गई है स्टाम्प के अंदर कि जी मास्टर की टाइल आएगी, तो आपने चेक करना है कि वो मास्टर की टाइल आई है। आपने पोटा की टूटी लिखी हुई है तो पोटा की टूटी चेक करनी है। अगर ZRK का चिप बोर्ड लिखा है तो ZRK की होनी चाहिए। अगर एल्युमिनियम लिखा है तो वो उस क्वालिटी का एल्युमिनियम जो लिखा है। जो 12 इंच का डाई का शीशा लिखा हुआ है तो 12 इंच का डाई होना चाहिए, तो 12 mm का, सॉरी। तो आपने सारी चीज़ें नोट करनी है और फिर इंशाल्लाह आप करेंगे, आपको फ़ायदा। अदरवाइज बिल्डर बहुत बड़ा चूरेबाज होता है, चूना लगाएगा आपको ऐसा कि आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म में बहुत ज़्यादा कमी है। इसीलिए हमारे लोग तरक्की भी नहीं करते। 55 साल से बिल्डर बने और मोटरसाइकिलों पे फिर अल्लाह पाक उनको जलील कर रहा है, तरक्की नहीं दे रहा। यही वजह है कि लोग नॉन प्रोफेशनल हैं। तो प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करें, पैसों के ऊपर ज़्यादा। अगर आप मेरा कहेंगे ना 100 स्क्वायर फीट के पीछे उधर चलना होगा तो वो 100 आपका पूरा कर लेगा। बिल्डर के लिए आपसे पैसा निकालना कोई मसला नहीं, आप पैसे कम करेंगे, उन्हें सिर्फ रेत ही सटनी है, उन्हें कुछ सटना ही नहीं है। आपके सामने आएगी बोरी आएगी सीमेंट की, रात को वो बोरियाँ बारू बार चौकीदार को कहेगा जाके बेचा, वापस गोदाम पे पहुंचा देगा। तो उनको टेक्निक आते हैं, हमें भी टेक्निक्स आते हैं। तो आपने ये वीडियो मेरी गौर से सुन ली, आप इस पर अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपका 1 कनाल का घर भी बनेगा, आपका खूबसूरत सा घर बनेगा। टेरेस पे बैठ के आप अपनी वाइफ के साथ 1 कप कॉफ़ी पियेंगे, मज़े करेंगे, आपके बच्चे खेलेंगे, खूबसूरत सा एक पार्क होगा उसमें आपके बच्चे खेलेंगे, आप लाइफ एंजॉय करेंगे प्यारी सी। अल्लाह आपको 3-3, 4-4 गाड़ियाँ भी खड़ेंगी। अब बात करते हैं एलिवेशन की। एलिवेशन जो है वो हर बंदे की डिफरेंट है, उसकी ऐसे वो कॉपी ना करें एलिवेशन। जहाँ जो सोसाइटी होती है वो खुद आपको एलिवेशन देगी, उस पर खर्चा ना करें। हर सोसाइटी आपको एलिवेशन देती है और हर सोसाइटी आपको अपना उनका नक्शा होता है, वो नक्शा देंगे। उसमें कहा अगर बहुत आउट क्लास आपने बनाना है, किसी आर्किटेक्चर से रब्ता करके अपना अच्छा सा नक्शा वगैरह बनवा लें। तो सर चैनल आप सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, अगर इसी तरह आपकी घंटी बजाता रहूं और ज़बरदस्त किस्म की आपको वीडियोस देता रहूं। और इसके अलावा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्रॉपर्टी नंबर ग्रुप की खिदमत हासिल कर सकते हैं। राइट नाउ कंस्ट्रक्शन, अभी जनवरी चल रहा है, मैं कंस्ट्रक्शन के लिए एबल नहीं हूँ। जून जुलाई में मैं कंस्ट्रक्शन के लिए एबल हूँगा, क्योंकि राइट नाउ मेरे खुद कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कोई विलाज, कोई डेवलपर, कोई 400-500 प्लॉट्स के ऊपर हम कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में। उस वजह से हमारी जो कंस्ट्रक्शन की टीम है दैट इज़ बिजी। हो सकता है जून जुलाई में हम थोड़ा सा फारिग हो जाए, तो अगर किसी ने घर वगैरह बनवाना हो तो हम उनको खिदमत दे सकते हैं। इसके अलावा जी मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त, खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जस्ट डू द कमेंट। मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर लिखा हुआ है, कॉल्स नॉट अलाउड, मैसेज
या वॉइस मैसेज भी छोटा, लंबी कहानी नहीं, छोटा सा वॉइस मैसेज करेंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको जवाब दूंगा। इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमारी वीडियोस फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।